ना तुम्हारा कॉल लग रहा है ना तुम्हें मैसेज जा रहे हैं। किसी गली कोने में खड़ा होकर बिरयानी बेच रहा होगा और क्या। अरे पापा जी कैसे हैं आप? मुझे पापा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मेरा दामाद नहीं है। अच्छे कपड़े पहनने से सड़क छाप बिरयानी वाले की औकात भी बदलती। पापा बिल्कुल सही कहा आपने। औकात अच्छे कपड़ों से नहीं बनती बल्कि अच्छी सोच से बनती है। ये अपनी बड़ी बड़ी बातें बंद कर। तू मुझे ये बता, एक इंटरनेशनल कंपनी विश्वास ग्रुप की बिल्डिंग में तू क्या कर रहा है? चलिए गेस कीजिए। अरे हाँ, याद आया। तू यहाँ बिरयानी की स्पेशल डिलीवरी करने आया हुआ, और वो भी भारे कपड़े पहनकर। क्यों भी नहीं, सही बोला ना मैंने? जी बंसल जी, ठीक है, मैं अगली फ्लाइट से बैंगलोर आ रहा हूँ। क्या सी? अरे वाह, क्या बात है। ऑटो से चलने वाले लोग फ्लाइट की बातें कर रहे हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे आकर मिलता हूँ। विनी, अपना ख्याल रखना। I'll see you. Take care. एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा नाम अरिंदम चौधरी है। जो नए चेयरमैन इस कंपनी को, उनसे मीटिंग करनी थी। सर वो तो अभी अभी किसी ज़रूरी काम से बेंगलोर निकल गए। मुझे लगता है चेयरमैन ने नया नौकर रखा है। पापा, कबीर अपना अच्छा खासा बिजनेस छोड़कर यहाँ नौकरी क्यों करेगा? अच्छा खासा बिजनेस? 3-4 बिरयानी की रेडी खोलने से बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन जाता कोई, समझी तुम? विनी, हाँ? लंदन से आने के बाद भी तुम्हें यहाँ बिरयानी खानी? हाँ, तुम्हें नहीं पता, यहाँ मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी है। एंड यू नो ना, इट्स बीन 4 years मैंने यहाँ की बिरयानी टेस्ट ही नहीं की। सो चले। तू बेवकूफ के साथ साथ अंधा भी है क्या? I'm so sorry sir. क्या किया ये? सर वो गलती से पैर फिसल गया। I'm so sorry. पैर फिसल गया? अब देख मेरा हाथ कैसे फिसलता है। नवीन, सॉरी बोल रहा है ना? बहुत सॉरी यार। तू ही खाई है सड़ी हुई बिरयानी। मैं जा रहा हूँ। अरे नवीन, मेरी बात। अब हिसाब बराबर। आई एम सॉरी, तो मेरा दोस्त ना थोड़ा सा पागल है। अरे it's okay ma'am. Everybody is different. And few people are like that only. It's completely okay. वैसे तुम मुझे काफी पढ़े लिखे लगते हो। काफी पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन IIT बैंगलोर से मैंने बीटेक किया है। व्हाट? IIT? पर इतने पढ़े लिखे होकर तुम ये सब काम? ये सब काम कोई छोटा नहीं है मेरे लिए। अब पापा के जाने के बाद दुकान तो बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि इसी काम से पापा ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, आज इस लायक बनाया। तो बस पापा की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं जो होगा। सिंपल। वेरी गुड। और हाँ, नो मैडम, कॉल मी विनीता, और यू कैन आल्सो कॉल मी विनी। अच्छा, अब ना जल्दी से बिरयानी दे दो, आई एम वेरी हंग्री। जल्दी। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म बिरयानी। थैंक यू, आई वाज सो हंग्री। वाओ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती टेस्ट मैंने कितना मिस किया। और तुम्हें पता है क्या, लंदन के इंडियन रेस्टोरेंट में भी ऐसी बिरयानी कहीं नहीं मिलती। अपने देश के टेस्ट की बात की लगे ना विनी जी। सही कहा। विनी जी नहीं, कॉल मी विनी। जी विनी जी।
अरे मैडम जी आप आइए आइए बैठिए ना बैठिए। ओफो, तुम नहीं सुधरोगे ना। ओनली विनी, नो जी नो मैडम, समझे? अच्छा चलो अब जल्दी से बिरयानी दो, मुझे बहुत भूख लगी। ठीक। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म और टेस्टी बिरयानी। ये सॉफ्ट ड्रिंक, हाँ वो पास वाली दुकान से आपके लिए मंगा ली थी। थैंक यू। तो मैडम कैसी लगी आपको बिरयानी? बहुत टेस्टी, मजा आ गया। जी वो मैं ना- क्या जी मैं वो, कम ऑन कबीर, इतना मत शर्माओ। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अब तक तो नहीं। ठीक है तो फिर दोस्ती पक्की। ओके तो हम नेक्स्ट ट्यूसडे मिलते हैं, कॉल करूंगी। हाँ बाय। ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी और डाइट को खिलाता हूँ। ओके। गॉड पापा, तुमने मुझे डरा ही दिया। डर तो मैं गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ गई थी तुम? तुम दोस्त से मिलने। कौन सा दोस्त? नवीन? हाँ हाँ, नवीन से मिलने। वो भी ना पागल है एकदम, बोल रहा था क्लबिंग चलते हैं, मैंने मना कर दिया। अच्छा तुम सच कह रही? क्यों, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ तुमसे झूठ बोल रही है। तुझे शर्म नहीं आई बीच बाजार मेरी इज्जत उछालते हुए? जी हाँ। फिर तो आप ये भी जान गए होंगे कि मैं कबीर से प्यार करती हूँ। सुनीता, कुछ तो अपना स्टैंडर्ड रखती। हर कीड़े मकोड़े को तुमने सिर बिठा दिया। क्या तुझे मैंने यही सिखाने के लिए लंदन भेजा था? लंदन में पढ़ाई करने गई थी। प्यार करना कोई सिखाता नहीं है पापा, बस हो जाता है। ये प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है। तुझ में और उसमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है। कहाँ वो और कहाँ तू? मैं उससे प्यार करती हूँ पापा, और मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कोई अच्छी जॉब कर सकती हूँ, मैं आपका बिजनेस ज्वाइन कर सकती हूँ। अच्छा तो तुमने सब कुछ सोच लिया कि तुमने क्या करना है, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? तुमने जो करना है वो करो। कुछ भी कहो, तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हारी। क्या मोटा हाथ मारा तुमने, करोड़पति की इकलौती बेटी। पापा कैसी बात कर रहे हैं आप? चुप, मैंने अभी तेरा हाथ इसके हाथ में नहीं दिया। देखिए सर, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार। मुझे आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं। आई एम सॉरी रियली आई एम सॉरी। नहीं बेटा, पता है क्या है, पहले पिक्चरों में कोई सा डायलॉग बोला था तो मुझे लगता था कि रियल में ऐसा कौन बोलता होगा, पर भाई ये तो बिल्कुल तुम्हारा हीरो फिल्म ही निकला। इसने अभी बोला कि ये पैसे से प्यार नहीं करता। इसकी ये एक और कमी है कि ये पैसे से प्यार नहीं करता। जो आदमी पैसे से प्यार नहीं करता वो गरीबी में जिएगा, गरीबी में ही मरेगा। मैं अपनी बेटी का हाथ तुझे एक ही शर्त पे दूंगा। बताइए कैसी शर्त? वो शर्त ये है कि मैं तुझे 6 महीने का टाइम दे रहा हूं। अगर इस 6 महीने में तू इस काबिल बन सका कि हमारे स्टेटस को मैच कर सके तो मैं हंसी खुशी अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। पापा बोलो, शर्त मंजूर है? जी मुझे शर्त मंजूर है। कबीर नो, प्लीज प्लीज नो। नहीं, ट्रस्ट मी। ऐसा क्या हो गया कबीर? कहीं तुमने मेरी जगह किसी और को तो नहीं दे दी? तुम बस उसकी तस्वीरों से बातें करती रहना, वो वापस लौट कर नहीं आएगा।
ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था, उस 2 कौड़ी बिरयानी वाले का चक्कर छोड़कर नवीन से शादी कर लो। पर मैं और नवीन सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। लेकिन वो तो ये नहीं मानता ना। क्यों? उसने आपसे ऐसा कहा? तभी उसने शादी के लिए हाँ करी है। मैं उससे तो अभी बात करके आती हूँ। तो क्या बात करेगी उससे? है नवीन को तेरे और उस लड़के के रिलेशनशिप के बारे में मालूम है, इसके बावजूद ही उससे शादी कर रहा है। नवीन जैसा अच्छा लड़का तुझे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं उससे प्यार ही नहीं करती हूँ पापा। तेरे प्यार की बहुत भारी कीमत है। कीमत? क्या मतलब? मतलब ये है कि हमारी कंपनी काफी टाइम से लॉस में चल रही है। अगर हमने मार्केट का लोन नहीं चुकाया तो हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे और रोड पर आ जाएंगे। पर नवीन के फादर हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब आप अपनी बेटी को बेच दोगे? आगे जानने के लिए देखिए बिरयानी वाला बना करोड़पति, सिर्फ टुक टुकी पर।